साथियों नमस्कार। मैं वरुण त्रिपाठी ग्रीन इंडिया वन चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे कैनरा रोबेको कि जो न्यू एनएफओ लेके आया है कैनरा रोबेको मिड कैप फंड के नाम से, उस पे चर्चा करेंगे। मित्रों, हम कहना चाहेंगे जो कैनरा रोबेको फंड लेके आया है न्यू आज 11 नवंबर को ओपन हो रहा है। सबसे खास बात क्या है इस फंड की कि ये कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का अपडेट वर्जन है। मतलब जो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस आप देख रहे थे पिछले कई महीनों से और कई 2-3 सालों से, जो उसका फंड परफॉर्म कर रहा था, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। मार्केट को बीट किया है उसने और टॉप कैटेगरी में अपनी एक जगह बनाई है लगातार, और सर्वश्रेष्ठ फंड स्मॉल कैप सेक्टर में अपने आप को स्थापित किया है। तो मित्रों, हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो फंड है वो उसी का अपडेट वर्जन का मतलब ये होता है कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक थे जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म किए और जो आज एक अपने सेगमेंट के लीडर बन गए हैं, तो उनको फंड मैनेजर चाहता है कि उन सारे स्टॉक्स को जो स्मॉल कैप कैटेगरीज में हैं दो डिफरेंट सेक्टर में हैं और जिनकी ग्रोथ अच्छी दिख रही है, आगे जो फ्यूचर के लीडर बन सकते हैं। जैसे कि अगर आप लास्ट 25 इयर्स का देखेंगे तो कभी रिलायंस इंडस्ट्री भी एक मिड कैप हुआ करती थी, या अदानी ग्रुप अभी से कुछ वर्षों पूर्व मिड कैप हुआ था, या एचडीएफसी बैंक ले लें, कोटक बैंक ले लें, या बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कभी पीछे देखोगे तो वो कहीं न कहीं मिड कैप के रूप में थे। लेकिन समय के साथ में उन्होंने मैनेजमेंट में चेंज किया, एक सेक्टर को पोटेंशियल देखा और उसमें अपने को विस्तार दिया, और आज वो सारे जो सेक्टर हैं, वो सारी कंपनीज़ हैं, वो आज एक लार्ज कैप में कन्वर्ट हो गई। तो जब मिड कैप से लार्ज कैप की जर्नी करते हैं कोई भी स्टॉक, तो निश्चित रूप से वो स्टॉक्स बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आप देखोगे, वो इस पोटेंशियल को मैनेजमेंट ने सही समय पे डिसीजन लिया है कि हम एक मिड कैप फंड लेके आए। कैनरा रोबेको जो एमसी है उसके पास में मिड कैप सेक्टर खाली था, उनके पास में बास्केट में मिड कैप फंड नहीं था, तो एक अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए कि वो एनएफओ के रूप में मिड कैप को लेके आए, और इसी को देखते हुए उन्होंने ये कैनरा रोबेको मिड कैप फंड लॉन्च किया है। बहुत ही अच्छा डिसीज़न है मैनेजमेंट का, और आम निवेशकों को चाहिए कि वो इसमें निवेश अवश्य करें एसआईपी के रूप में या लमसम के रूप में। एसआईपी मिनिमम इसमें 1000 रुपीज़ से पर मंथ हो सकती है, और जो अपना लमसम अमाउंट है वो मिनिमम 5000 हो सकता है। इन्वेस्टमेंट हॉरिजन अगर आप 5 साल या 5 साल से अधिक का है तो निश्चित रूप से ये फंड बहुत अच्छा पैसा बना के आपको देगा। शॉर्ट टर्म के लिए इसमें निवेश ना करें, ये स्कीम उन निवेशकों के लिए नहीं है जो ये सोच रहे होंगे कि बहुत ही कुछ दिनों में ये पैसा बना के दे देगा, तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इसमें देखोगे तो आप जो फंड मैनेजर हैं वो हैं मिस्टर अजय खंडेलवाल, जो कि ऑलरेडी कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो कहना चाहिए कि जिस तरीके से अभी आईफोन अपना अपडेट वर्जन लेके आई, उसी तरीके से कैनरा रोबेको स्मॉल कैप अपना फंड का एक अपडेट मॉडल यानी अपडेट फंड लॉन्च किया है। तो ये एनएफओ आज ओपन हो रहा है। इसमें कम से कम एक एसआईपी सारे लोग अवश्य करें, क्योंकि ये उस स्टॉक्स में निवेश करने जा रहा है कि जो स्मॉल कैटेगरीज़ के जो फंड जो स्टॉक्स थे वो अब लीडर बन रहे हैं, या जिनका विस्तार हो रहा, उन कंपनियों का जो कंपनी अब आगे चल के हो सकता है एक बड़े रूप में स्थापित हो जाए, तो रिस्क और जो उतार चढ़ाव है उसको मैनेज करते हुए डाइवर्सिफाई रखेंगे उन इमर्जिंग स्टॉक्स में। और डाइवर्सिफाई के साथ साथ जो इस फंड की जो मेन खास बात है वो ये है कि उन सेक्टर्स को जो कि इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, यानी कि जो साइकिल फंड होता है कि अब कौन सा सेक्टर आगे रन करने वाला है या किसकी अचानक से पोटेंशियल बन रहा है, तो उसमें ये ऑलरेडी निवेश करेगा।
तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा समय है मिड कैप सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का, और उसमें से भी जो न्यू फंड अगर आ रहा है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसने संभावनाओं को देखा होगा। तो उन संभावनाओं को हम अपनी जर्नी निवेश की यानी कि इन्वेस्टमेंट की एक साथ शुरुआत करें, और इसमें एसआईपी ज़रूर स्टार्ट करें, और ये समय अवधि ध्यान रखें कि हम कम से कम 5 साल या उससे अधिक का निवेश इसमें करेंगे, तभी आप एक बहुत अच्छा रिटर्न बना सकेंगे। तो दोस्तों ये एनएफओ बहुत अच्छा है, तो मैं सभी से ये सलाह दूंगा कि सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट से इसको देखें और इस पे विचार करें। ये वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल इन्वेस्टर्स जो कि 5 साल और उससे ऊपर का अगर उनके पास समय अवधि है तो निवेश करने का ये फंड बहुत अच्छा साधन बन सकता है। आप लोग ग्रीन इंडिया वन के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।